میں نے तारीख से पूछा बैठा हुआ कौन है, कहा उस्मान हारूनी। आने वाला कौन है, तारीख बोली मोइनुद्दीन। आने वाला करीब आया, बैठे हुए मर्द दुर्वेश ने पूछा क्यों आए हो, आने वाले ने कहा आपके पीछे पीछे चलने को आया हूँ। उस्मान हारूनी ने फरमाया मोइनुद्दीन वजू करो, 2 रकात नमाज पढ़ो, 1000 बार कुल हो अल्लाह, 1000 बार दुरूद, 1000 बार इस्तग़फ़ार, फिर मेरे पास आओ। सरकार मोइनुद्दीन ने वैसा ही किया। फिर शेख हारूनी के पास हाजिर हुए। आपने फरमाया जमीन की तरफ देखो और बताओ क्या नजर आता है। जमीन की तरफ देखा, कहा जमीन नजर आती है और कुछ भी तो नहीं। कहा अब आसमान की तरफ देखो और बताओ। हजरत मोइनुद्दीन ने आसमान की तरफ देखा और कहा सिर्फ आसमान नजर आता है और कुछ भी नहीं। फिर शेख उस्मान हारूनी ने फरमाया और करीब आओ। ख्वाजा मोइनुद्दीन और करीब हुए। शेख हारूनी ने अपनी 2 उंगलियां उनकी आंखों पे रख दी और फरमाया बेटा मोइन अब उस्मान की उंगलियों के कमान के दरमियान से जानिबे आसमान देखो। हजरत मोइनुद्दीन ने जब निगाह उठाई, देखा पहला आसमान भी निगाहों में है, दूसरा और तीसरा भी, चौथा और 5वां भी, छठा और 7वां भी। शेख ने पूछा क्या नजर आता है, कहा 7 आसमान ही नहीं अब तो अर्शे खुदा नजर आता है। शेख ने कहा जमीन की तरफ देखो। ख्वाजा ने देखा और कहा सिर्फ जमीन का 7वां हिस्सा ही नहीं बल्कि तहतुस्सरा तक नजर आता है। अभी ये मंजर 14 सदी का इंसान देख ही रहा था कि गुंबद खजरा बोल उठा बस देख लिया ना, जा मादी तरक्कियात की दुनिया में जा, जा इंकशाफात की दुनिया में जा, साइंसी तजुर्बात की दुनिया में जा और एक ऐसा इंसान ला जिसकी 2 उंगलियों के बीच से देखे तो अर्शे खुदा नजर आए और नीचे देखे तो तहतुस्सरा नजर आए। 14 सदी का इंसान चला, अक्ल व खिरत का शिकार इंसान चला, हिंदुस्तान का मगरिब ज़दा इंसान चला उसी दरवाजे की तरफ जिसकी तरक्कियात की चकाचौंध ने अपने फरेब का जाल बिछा रखा है, जिसकी सहरंगेज जवानी के आगे कितने ताजदार अपना ताज, कितने मुजाहिद अपनी तलवार, कितने दानिश्वर अपना मग़ज़े हुनर और कितने आबिदे शब जिंदादार अपना ज़ोदो तक़वा गिरवी रख चुके हैं उसी तरफ चला। साइलों ने आवाज लगाई अल गयास या रशा, अल मदद या अमरीका, कशा कशा रशा की तरफ चले। हमने देखा यहाँ तो रशा का खुद दुर्दशा हो चुका है, फौरन दिशा बदली, अमरीका आन पहुंचे। अल मदद या अमरीका, जवाब मिला आसान खता क्यों है, चैन की सांस लो, अरे तुम मोहसिन आजम के पास आ गए हो ना, हम तो मदद ही करने वाले, सबकी मदद करते हैं। कोयत की हमने मदद की, क्या तुम्हें याद नहीं? इसराइल की हमने मदद की, क्या तुम्हें याद नहीं? अभी अभी वर्ल्ड का सेकंड सुपर पावर टूटा तो हम ही मदद कर रहे हैं, घबराओ नहीं, मदद मिलेगी। बताओ कितना पेट्रियट मिसाइल चाहिए, कितनी फौज, कितना सामान रसद, कितना बम बारूद, कितने जहाज, बताओ किस राख ने तुम्हें आंख दिखाई है? बोलो हम उसकी आबादियां ताज नहस कर डालेंगे, इतना बम बरसाएंगे कि सैकड़ों हिरोशिमा और नागासाकी कांप कांप उठेंगे। किस मुल्क ने ललकारा है हमारे CIA का महकमा, अभी उसके पर खच्चे उड़ा देगा। अरे डरते क्यों हो, बोलो बोलो। अगर तुम्हारे खुदा की जमीन तुम पर तंग कर दी गई है तो हमने जिस तरह अपनी नाजायज औलाद को बनाने इसराइल अरबों की छातियों पे बिठा दिया है, तुम्हें भी किसी गोलान की पहाड़ी पर बिठा देंगे। हम तो सबके मददगार हैं, अरब के भी, इसराइल के भी, अमन के भी, जंग के भी। जैसा जहां सौदा वैसी कीमत। बैतुल मुकद्दस रोता है तो रोया करे, उमर फारूक की आंखें बहती हैं तो बहा करे, सलाहुद्दीन की रूह चीखती है तो चीखा करे। हमने तो इतनी मदद की है, इतनी मदद की है कि अरबों के जियालों के मुंह में अपनी जबान तक रख दी है। हमने इतनी मदद की है कि अब वो बैतुल मुकद्दस की मांग से मुंह मोड़कर गोलान की पहाड़ी तक महदूद हो गए हैं। अब कोई ईसाई और यहूदन माँ अपने बेटे को कहकर ये नहीं डरा सकेगी कि सो जा बेटे सलाडीन आ रहा है। अब तो अरब की माएँ ये कहती हैं सो जा बेटे अमरीका आ जाएगा। सुनो भिखारियों, मेरी बारगाह फिरौनी का तारुफ एक हस्सास शायर का कलम किस तरह करा रहा है। असबाब जंग हर्ब वसाइल तरक्कियात, एक ताकत अजीम उलुल अज़्म तजुर्बात, अफलाक पे कमंद सितारों से गुफ्तगू, मरीख पे ज़ुहल पे सुरैया पे जुस्तजू, जिद पे जो आऊं चांद के सीने को चीर दूं, सूरज के पुरजलाल सफीने को चीर दूं। मैं हूँ अबुल फराइना, मुझको सलाम कर, जीना अगर है मेरे इशारे पे काम कर। रोटी सी है, गेहूं चावल नहीं, बम बारूद नहीं, सिर्फ एक आदमी चाहिए। अमेरिका हंसा कि बस एक आदमी, अरे ले जाओ ना। हमारे यहाँ हर रोज कितने नौजायदा आदमी कॉलेज और हॉस्पिटल में, गलियों और पार्कों में
हैं, ड्रेन और नालियों में फेंके मिलते हैं, जितना जी चाहे ले जाओ। सब ने कहा नहीं नहीं, मुझे नाजायज नहीं, जायज चाहिए, मुझे क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए। कहा कैसा आदमी चाहिए? जवाब दिया गया बस ऐसा आदमी जिसकी उंगलियों के बीच से ऊपर देखे तो अर्शे खुदा नजर आए और नीचे देखे तो तैतु सरा अमेरिका घबराया। अरे क्या ऐसा भी आदमी होता है? जवाब मिला, अगर तारीख की सच्चाइयां मुनकिरों के चेहरे पे जन्नतेदार थप्पड़ मारने को तैयार न रहती तो हम इनकार कर सकते थे, मगर ये उसकी बारगाह का इंसान है जहां उसके दुश्मन भी हवाले में कभी झूठ का लफ्ज नहीं पेश कर सके। मशरिक को मगरिब की खाक छान कर बेनीलो मराम लौटे, हाजिर बारगाह हुए। गुंबदे खजरा ने पूछा, ले आए जवाब? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब लाजवाब हो गए, क्या जवाब देते? सब खामोश। फिर पूछा, क्या ले आए जवाब? सबका एक ही जवाब था, नहीं। फिर किस जोम पे बुलंदी का दावा था? हैरत ज़दा अक्लों ने कहा, हमने सोचा था कि चांद की बुलंदियों पे जाने वाला इंसान किसी से कम नहीं होगा। फिर क्या मुश्किल हो गई? जब चांद की धरती को मुसख्खर किया जा सकता है तो क्या नहीं किया जा सकता? गुंबदे खजरा ने बर्जस्ता जवाब दिया, ओ कम फहम इंसान, चांद के सफर को तूने मेराजे इंसानियत समझा है? अरे देख, कल गुदरी में फाक खेलने वाला सिद्दीक कितना बुलंद निगाह था कि दुनिया इस्लाम की जाहिरी कमजोरी को देख रही थी, और वो मर्दे दाना मुनकिरीन ज़कात की सरकोबी और उसामा इब्ने ज़ैद की लश्करकशी से अपने बाद होने वाली फुतूहात इस्लामिया की खिश्ते अव्वल रख रहा था। फक्र फाका की जिंदगी गुजारने वाला उमर कितनी दूर भी निगाह रखता था कि जंग नेहाबंद में होती है और मीलों दूर मदीना पर जबल कहकर सालारे लश्कर की रहनुमाई फरमा रहा है। अरे देख, वो नाने शहीर खाने वाला अली टूटी चटाई पे बैठकर लौहे महफूज पे लिखे आयात कुरान का मुतालिया कर रहा है। इंसान कल तो अर्श से ऊंचा था है शकील, आज इतना घट गया कि कमर तक पहुंच गया। अरे नादान, मादी तरक्कियात को हासिल हयात न समझ, इसकी चकाचौंध रोशनी को मिशरे राह न बना। यूनान का वो अंजाम दे जहां बनाने वालों ने नकली चांद सूरज सितारे तक बना दिए। देख सामरी के अंजाम को, जिसने जिब्रील के घोड़े के नाल की मिट्टी बछड़े के मुंह में लगाकर बोलने के काबिल बना दिया। क्या इससे भी ज्यादा तेरी तरक्कियात ने कदम बढ़ाया है? लेकिन अंजाम भी देख, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। ओ सदियों के भटके इंसान, माजी और हाल के इंसान को सामने रख, जवाब तुझे खुद मिल जाएगा। ओ देख, 1400 साल पहले एक बच्चा बारगाहे रसालत में बिलक रहा है, पूछ वो क्यों रो रहा है? बच्चा रो रो कर कहने लगा, देखते नहीं मुजाहिदीन इस्लाम का काफिला जा रहा है, मगर रहमते आलम मुझे इजाजत नहीं देते। इसी असना में एक आवाज सुनाई दी, बेटे तुम मुजाहिदीन की सफ में खड़े हो जाओ, अगर इनके बराबर हो गए तो तुम्हें भी इजाजत दे दी जाएगी। बच्चा मुस्कुराया, कतार में खड़ा हो गया, देखा शाना नहीं मिल रहा है तो कदम उठा दिया, अब भी नहीं मिला तो पंजों के बल खड़ा हुआ, फिर भी नहीं मिला तो दौड़ कर एक पत्थर उठा लिया, फिर खड़ा हो गया। शाने से शाना मिला, जाने का बहाना मिला, जन्नत में ठिकाना मिला। लश्कर टूटा, लौटा तो बड़े बड़े मुजाहिदीन